अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रही हूँ जो यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, अक्सर आपने इसका जिक्र न्यूज़ चैनल्स पर जरूर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, ये मुल्क बेल्जियम से भी 30 गुना बड़ा मुल्क, जिसकी वजह से मगरिब और रूस के दरमियान जंग का समाज बना हुआ है। आखिर इस खित्ते में जंग की वजह क्या है? रशिया क्यों हाथ धोकर इस मुल्क के पीछे पड़ा है? यूक्रेन की जंग का पूरी दुनिया पर क्या असर होगा? क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज है? दोस्तों, इस मुल्क में माए खरीदने की रिवायत बहुत पुरानी है। बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी के थ्रू बच्चे की पैदाइश, और इसके अलावा प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी और बहुत से फिल्मी स्टार्स ने सरोगेसी के थ्रू बच्चे की पैदाइश की। आखिर ये किराए की माओ का क्या माजरा है? इस मुल्क में किराए की माओ का कारोबार बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस मुल्क में आसानी से स्टूडेंट वीजा मिल जाने के बावजूद इस मुल्क की आबादी तेजी से क्यों कम हो रही है? साइंसदानों ने ऐसी क्या गलती की कि 20 सालों के लिए एक पूरे शहर को बंद करना पड़ गया? पाकिस्तानी कैसे इस मुल्क जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। इस मुल्क के हालात जंग से पहले कैसे थे और इस मुल्क के फेमस मुकामात की सैर भी आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। चलते हैं अब हम यूक्रेन के एक सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम भी यूक्रेन है, जो कि यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 6,03,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यूक्रेन की कुल आबादी 3,78,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 42वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का बॉर्डर 7 ममालिक के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रशिया और बेलारूस शामिल हैं, और इसके अलावा ब्लैक सी की साहिली पट्टी भी इसके साथ लगती है। यूक्रेन का कैपिटल कीव सिटी है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर यूक्रेन का सियासी सकाफती मरकज भी है। इस शहर की कुल आबादी 30 लाख के करीब है। इस शहर में आपको जदीद और पुराने हर तरह की इमारतें देखने को मिलेंगी, और इसकी बहुत सी बिल्डिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी हैं। दोस्तों, कीव सिटी को सेल्फी सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शहरी सेल्फियां लेने में सबसे आगे थे। अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें तो यूक्रेन की लैंग्वेज भी यूक्रेनी है, लेकिन इसके अलावा दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं। यूक्रेन के कैपिटल में मौजूद मेट्रो स्टेशन बहुत गहरा है, और ये दुनिया का सबसे गहरा स्टेशन भी है, जिसकी गहराई 100 मीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, यूक्रेन यूरोप के कल्चर को देखने और समझने के लिए बेहतरीन जगह है। इसके अपने बहुत से त्योहार भी मौजूद हैं। इस मुल्क में आपको रशियन कल्चर और यूरोपियन कल्चर दोनों देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर यूक्रेन और रशिया की जंग के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसकी वजह जानते हैं कि इस मुल्क में आखिर जंग की वजह क्या है। यूक्रेन के मौजूदा सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं। ये कहां से आया है और ये कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वार 2, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए और लाखों यहूदियों को भी कत्ल कर दिया गया था। इस वर्ल्ड वार में पूरे के पूरे खानदान खत्म किए गए। इनमें से एक यहूदी खानदान का बच्चा साइमन ज़ेलेंस्की था, जिसके तीनों भाई होलोकॉस्ट में मारे गए थे, और इसके बाप को भी कत्ल कर दिया गया था। तभी इस बच्चे ने फैसला किया कि ये हिटलर के खिलाफ लड़ेगा, और ये सोवियत यूनियन की आर्मी में भर्ती हो गया। आखिरकार 1945 में हिटलर को शिकस्त हुई, और शिकस्त देने वाले सोवियत यूनियन के सिपाहियों में ये बच्चा भी शामिल था। 25 जनवरी 1978 में साइमन का पोता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुआ। इसे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। 17 साल की उम्र में इसने कॉमेडी के थ्रू टीवी शोज से अपने करियर का आगाज किया, लेकिन जब इसने अपने मुल्क में करप्शन देखी तो इसने सियासत में आने का फैसला किया। 2019 में इसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया। 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि जंग यूक्रेन के दरवाजे तक आ पहुंची। रशिया और यूक्रेन के तनाज़ात 2014 से ही शुरू हो चुके थे। 2014 में क्रीमिया के इलाके पर रशिया ने कब्जा कर लिया।
और यूक्रेन के 2 इलाके जिसमें DPR और TVR के इलाकों को अलग कर दिया गया, जो रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगते थे। इस इलाके में रशिया का असर और रसूख भी बहुत ज्यादा था और यहाँ से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का आगाज हुआ। इन इलाकों को रशिया मिलिट्री फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता था। 2015 में एक एग्रीमेंट किया गया कि अब इन इलाकों को स्पेशल एरिया का दर्जा दे दिया जाए। यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने अपना झुकाव नेटो की तरफ करना शुरू कर दिया। रूस इस बात को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता था, क्योंकि इस तरह नेटो फोर्स रशिया के बॉर्डर तक बआसानी पहुंच सकती थी। जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी तो 24 फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन की जोरदार जंग का आगाज हो गया। रशिया हमेशा यूक्रेन से करीबी ताल्लुकात ही चाहता था, लेकिन यूक्रेन यूरोप की तरफ जाना चाहता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से भी ज्यादा लोग अब तक इस जंग में मारे जा चुके हैं और जंग अभी भी जारी और सारी है। दोस्तों, बहुत से यूरोपीय ममालिक ने भी यूक्रेन के हमायत का ऐलान कर दिया है। इस मुल्क के ज्यादातर लोग शहरों में आबाद हैं। यूक्रेन को सोवियत यूनियन से आजादी 24 अगस्त 1991 में मिली थी। यूक्रेन में एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं। 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा बड़ा अनाज पैदा करने वाला कंट्री बना था। यहाँ के किसान ये काम करके बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, जबकि हमारी कंट्री के किसान बेचारे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और यही यूक्रेन में किसान होना फख्र की बात महसूस किया जाता है। यूक्रेन के कीव सिटी में यूक्रेन की जान है, क्योंकि इस सिटी में टेक्नोलॉजी की कंपनीज, जदीद अमारात और यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। और ये दुनिया की बहुत खूबसूरत तरीन कंट्री भी है। मुल्क की लड़कियां भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और लंबे कद की होती हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन के पास है, जिसका नाम एंटोनोव AN-225 है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई देव हैकल हो। इसकी लंबाई 88 मीटर है और इसका वजन 6,40,000 किलो है। दोस्तों, यूक्रेन के लोग भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं। यूक्रेन की तारीख में 26 अप्रैल 1986 का दिन, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के च्यूबल शहर के न्यूक्लियर प्लांट में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिसके बाद आज भी वहां जाना खतरनाक है। ये वाकया आखिर कैसे पेश आया? 25 अप्रैल 1986 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये देखना था कि प्लांट की अगर एनर्जी बंद कर दी जाए तो क्या प्लांट अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। इस तजुर्बे के दौरान कूलिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया गया और सेफ्टी के तमाम सिस्टम्स को भी बंद कर दिया गया। इस प्लांट में 3 शिफ्टों में लोग काम करते थे और इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए किया जाना था। शिफ्ट्स चेंज होती रही और ये डिले होते हुए 24 घंटों तक पहुंच गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और प्लांट फट गया। रेडिएशंस पूरे शहर और हवा में फैल गईं। इस वक्त ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 3 दिन तक सोवियत यूनियन ने दुनिया को पता ही लगने नहीं दिया कि आखिर हुआ क्या है। जब 3 दिन बाद रेडिएशंस हवा में फैली तो फ्रांस से स्वीडन तक पहुंची तो दुनिया को पता लगा कि ये हादसा पेश आया है और इस हादसे के नतीजे में 30 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। कई सालों तक ये शहर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि इसके करीब के शहर पीपात को भी बंद कर दिया गया, जिसे आज घूस्ट सिटी भी कहा जाता है। आज ये इलाका एक खास किस्म की सेफ्टी के साथ टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। आज भी इस शहर की गलियों और नालों से रेडिएशंस निकलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 सालों के बाद इस शहर में आबादकारी की जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कंट्री को आजादी भी न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की मत में दी गई थी। एक जमाने में यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम पर भी जाना जाता था। कीव सिटी में बहुत से फेमस प्लेसेस भी मौजूद हैं, जहां टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, जिनमें सेंट सोफिया कैथेड्रल मौजूद है, जो मसीही ज़ायरीन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स और बाज़ंतीनी फन तमीर की झलक देखने को मिलती है। कीव सिटी में कीव चार्टिक स्ट्रीट दुनिया की सबसे मुख्तलिफ लेकिन अब तक की सबसे चौड़ी स्ट्रीट है। इस शहर का इंडिपेंडेंस स्क्वायर मरकजी चौक है। आजादी की तहरीक का आगाज भी इसी चौक से किया गया। गोल्डन गेट यूक्रेन में 11वीं सदी में बनाया गया था और ये सुनहरी दरवाजा किले का दरवाजा था। इसका नाम कुस्तुनतुनिया के गोल्डन गेट के तौर पर रखा गया। लिविज सिटी यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर से 70 किलोमीटर के फासले पर पोलैंड भी वाक़या है। इसकी तामीर में भी आपको पोलिश और हंगरी के कल्चर की वाज़ेह झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपने यूरोप में हमेशा सब्जा देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप में भी सहरा मौजूद है? जी हाँ, अगर आप यूरोप के सहरा देखना चाहते हैं तो यूक्रेन में मौजूद सैंड वोल्स्की में आप सहरा देख सकते हैं। यूक्रेन में कार्पेथियस फॉरेस्ट मौजूद है, जो 33,000 हेक्टेयर जमीन तक फैले हुए हैं।
इस जगह पर थर्मल बाथ भी मौजूद हैं और बर्फीले पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जंगलात 12 ममालिक तक फैले हुए हैं और यूरोप में गैर कानूनी दाखिल होने वाले इस जंगल का रास्ता इख्तियार करते हैं। दोस्तों, ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के दौर में मुसलमानों के पास था, जिसकी वजह से यहाँ इस्लाम भी तेजी से फैला। यूक्रेन में आज भी मुसलमानों की काफी तादाद मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख मुसलमान मौजूद हैं। यूक्रेन में 65% ऑर्थोडॉक्स, 15% का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, 2% मुस्लिम हैं जो ज्यादातर कीमियाई और तातर हैं, 0.2% यहूदी और बाकी दूसरे मजहब के लोग इसमें आबाद हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है। तकरीबन सिर्फ 500 पाकिस्तानी ही इस मुल्क में आबाद हैं, जो ज्यादातर पढ़ने के घर से आए हैं, जिनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स शामिल हैं, जबकि इंडियंस की तादाद 20,000 से भी ज्यादा है और इंडियन भी मेडिकल की तालीम के लिए आते हैं। इस कंट्री की मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप इस मुल्क में मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फीस $3,000 से $5,000 तक है और अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फीस $2,000 से $6,000 तक है और यहाँ रहने का खर्चा $1,500 है सालाना है। इस कंट्री में पढ़ने का फायदा ये है कि ये यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत काफी सस्ता है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छे मेयार की हैं। यूक्रेन का लिटरेसी रेट 99.8% के करीब है। यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूक्रेनियन हरीनिया है, जो पाकिस्तानी 7 रुपए के बराबर और इंडियन 2 रुपए के बराबर है। अगर बात की जाए पाकिस्तान से यूक्रेन के वीजे की, पाकिस्तान में यूक्रेन की एम्बेसी मौजूद है और वीजा की फीस तकरीबन $100 के करीब है। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दोस्तों, जंग की वजह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचा है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की जॉब भी बहुत ज्यादा पैमाने पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस मुल्क में एग्रीकल्चर की जॉब्स भी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। 2 साल से जंग की वजह से वीजे बंद थे, लेकिन अब वीजे ओपन कर दिए गए हैं। दुल्हन खरीदने का रिवायत भी बहुत पुरानी है। सोवियत यूनियन के दौर में यहाँ पर दुल्हनों की खरीदो फरोख्त का काम किया जाता था। आज भी ये रिवायत मौजूद है, लेकिन आज दुल्हन को ले जाने से पहले उसके घर वालों को कीमत अदा करनी पड़ती है, जो कि दूल्हा अदा करता है दुल्हन के घर वालों को। इसका मकसद ये है कि वो ये जाहिर करवा सके कि वो अपनी दुल्हन के खर्चे उठा सकता है। इस रस्म के बाद ही शादी की दीगर रसूमात अदा की जाती हैं। यूक्रेन में पोश और विरंगी बहुत ज्यादा शौक से खाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।